अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद नोमान। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल का ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या ये हफ्ता आपकी किस्मत बदलने वाला है या आपको किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी माली सूरत हाल, कैरियर, सेहत और मैरिज लाइफ पर सितारों की चाल क्या कहती है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज मीज़ान के हामिल अफराद के लिए 15 से 21 अप्रैल तक का ये अरसा जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में एक खुशगवार इस्तेहकाम लाएगा। इस वक्त आपके हाकिम सैयारे की पोजीशन और दीगर सैयारों के साथ इसका मिलाप आपको एक खास किस्म की कशिश और एतमाद अता करेगा। आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले रुकावटों का शिकार थे वो अब खुद ब खुद रास्ते पर आ रहे हैं। आपकी फैसला साजी की कुव्वत बेहतर होगी और आप उलझनों से निकलकर वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको अवामी सतह पर या अपने हल्का अहबाब में नुमाया करेगा। आपकी गुफ्तगू में तासीर होगी जिसकी वजह से लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। अगर आप किसी टीम की क़ियादत कर रहे हैं या मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता है तो आपकी मकबूलियत में इजाफे का कवी इम्कान है। पिछले कुछ अरसे से जारी ज़हनी दबाव में नुमाया कमी आएगी। आपके अंदर नई चीज़ें सीखने और तख्लीक करने का जज्बा पैदा होगा। आपका झुकाव रूहानियत या खुद शनासी की तरफ भी हो सकता है जो आपको अंदरूनी इत्मीनान फराहम करेगा। अगरचे सूरत हाल मुस्बत है लेकिन मजमूई तौर पर आपको हद से ज़्यादा एतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की ज़रूरत होगी। सितारों की चाल बता रही है कि आपको अपनी कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करना होगा। यह हफ्ता आपके लिए खुशहाली का गेटवे साबित हो सकता है। आपको अपनी तवानाई को दुरुस्त समत में इस्तेमाल करना है। खास तौर पर माली और पेशा वराना मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखनी है। आपकी शख्सियत का तवाज़ुन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। अब तफसील से बात करते हैं कि आपका ये हफ्ता माली मामलात, मैरिज लाइफ, फैमिली, मोहब्बत, कैरियर, नौकरी और बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से कैसा रहेगा। बुर्ज मीज़ान के लिए 15 से 21 अप्रैल 2026 का हफ्ता माली लिहाज से एक मजबूत और मुस्तहकम हफ्ता साबित होने वाला है। इस दौरान आपकी माली हिकमत अमली और सितारों की पोजीशन कुछ ऐसे मौके पैदा कर रही है जो तवील मद्दती फवायद का बाइस बन सकते हैं। इस हफ्ते आपको आमदनी बढ़ाने के एक से ज्यादा मौके मिल सकते हैं। अगर आप डिजिटल मवाद, फ्रीलांसिंग या किसी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट से वाबस्ता है तो वहां से माली मुनाफे की तवक्को रखी जा सकती है। खास तौर पर हफ्ते का दरमियानी हिस्सा 17 और 18 अप्रैल माली फवायद के लिए बहुत अहम है। इस हफ्ता आपके रुके हुए सरमाए की वापसी हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था और वापसी की उम्मीद खत्म हो रही थी तो इस हफ्ते इस हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बैंकिंग या किसी सरकारी इदारे से मुतालिक माली मामलात भी हल होते दिखाई दे रहे हैं। जायदाद में सरमायाकारी के लिए यह हफ्ता साजगार है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपका इंतखाब दुरुस्त साबित होगा। अगर आप मार्केट की समझ बूझ रखते हैं तो छोटे पैमाने पर की गई सरमायाकारी फौरी नफ़ा दे सकती है, लेकिन किसी के कहने पर बड़ा जवा खेलने से गुरेज करें। मीज़ान अफराद आम तौर पर तवाज़ुन पसंद होते हैं लेकिन इस हफ्ते आपके अंदर शाफ खर्ची का रुझान पैदा हो सकता है। मेरा मशवरा है कि पुरताइश अशिया पर खर्च करने के बजाय अपनी बचत को तरजीह दें। 20 अप्रैल के आसपास कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जो ज़रूरी होगा, इसलिए पहले से बजट बनाकर चलना बेहतर है। अगर आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मालियाती मुआहिदों के लिए ये वक्त मौजू है। आपकी बातचीत की सलाहियत आपको बेहतर डील दिलवाने में मददगार साबित होगी। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सोच ही आपका सबसे बड़ा माली असासा है। अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनाएं और हिसाब किताब में शफाफियत रखें। बुध और जुमा के दिन माली फैसलों के लिए खास तौर पर मुबारक साबित हो सकते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज मीज़ान के लिए 15 से 21 अप्रैल का ये हफ्ता एहतियात और बेहतरी का मिला जुला रुझान जाहिर कर रहा है। आपकी जिस्मानी तवानाई तो बरकरार रहेगी लेकिन कुछ पहलुओं पर तवज्जो देना जरूरी होगा। हफ्ते के आगाज में
आप खुद को काफी पुरसुकून महसूस करेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से आप किसी ज़हनी बोझ या परेशानी का शिकार थे, तो इस हफ्ते इसमें नुमायां कमी आएगी। आपकी ज़हनी सेहत आपकी जिस्मानी सेहत पर मस्बत असर डालेगी, जिससे आप खुद को हल्का फल्का महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको अपने खाने पीने की आदत पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। तली हुई अशिया, ज़्यादा मसाला जात और बाहर के खानों से परहेज करें, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत या हाजमे की खराबी आपको सस्त कर सकती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और मौसमी फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। मीज़ान अफराद के लिए गुर्दों और कमर के निचले हिस्से का एहसास होना एक आम बात है। इस हफ्ते ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम करने से आपको कमर में खिंचाव महसूस हो सकता है। काम के दौरान वक्फा लें और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग को अपनी रूटीन बनाएं। सितारों की पोजीशन बताती है कि आप काम की ज़्यादती या मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की वजह से अपनी नींद कुर्बान कर सकते हैं। नींद की कमी आपकी आंखों और एसाबी निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है। कोशिश करें कि रात को वक्त पर सोएं ताकि अगले दिन आपकी कारकर्दगी मुतासिर ना हो। हफ्ते का दरमियानी हिस्सा 17 और 18 अप्रैल वर्जिश या किसी जिस्मानी सरगर्मी के आगाज के लिए बेहतरीन है। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या सुबह की सैर शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतरीन नताइज देगा। सेहत के लिए मेरा खास मशवरा है कि 20 अप्रैल के दिन थोड़ी बहुत थकन या सर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसे नज़रअंदाज ना करें और थोड़ा आराम करें। आपका बुर्ज तवाज़ुन की अलामत है, इसलिए मनफी सोच वाले लोगों से दूर रहकर आप अपनी आधी बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर आप अपनी ग़िज़ा और आराम का तवाज़ुन बरकरार रखेंगे, तो ये हफ्ता आपको जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रखेगा। पाप मैरिज लाइफ, फैमिली मामलात और मोहब्बत के बारे में बात करें, तो ये हफ्ता जज्बाती ताल्लुकात और समाजी रिश्तों के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। बुर्ज मीज़ान चूंकि मोहब्बत और तवाज़ुन का बुर्ज है, इसलिए सितारों की मौजूदा चाल आपकी निजी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां लाती दिखाई दे रही है। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता खुशगवार यादों का है। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। अगर पिछले कुछ अरसे से काम की मसरूफियत की वजह से आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो इस हफ्ते आपको क्वालिटी टाइम गुजारने के मौके मिलेंगे। अपने जीवन साथी की छोटी छोटी कोशिशों को सराहें। आपकी थोड़ी सी तारीफ रिश्ते में नई जान डाल देगी। खानदानी महाज पर सुकून और इत्तेहाद नजर आ रहा है। घर के बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और उनकी मशावरत आपके लिए किसी बड़े मसले का हल साबित हो सकती है। अगर आप औलाद के हवाले से किसी फिक्र में थे, तो इस हफ्ते उनकी तालीम या सेहत के हवाले से इत्मीनान बख्श खबर मिल सकती है। हफ्ते के इख्तिताम पर किसी खानदानी दावत या मेल मिलाप का इम्कान है, जो आपको ज़हनी ताजगी फराहम करेगा। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता काफ़ी रोमांवी साबित हो सकता है। अगर आप किसी से अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो 16 और 17 अप्रैल के दिन मौजू है। आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। मीज़ान अफराद कभी कभी रिश्ते में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आप अक़ल और दिल दोनों की रहनुमाई इख्तियार करेंगे और फैसला कुन अंदाज में अपने रिश्तों को मज़ीद मजबूत बना सकेंगे। के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे, जिससे आपका पार्टनर आपसे मुतासिर होगा। जो लोग अभी तक तन्हा हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए सितारों के इशारे बहुत हौसला अफजा है। इस हफ्ते किसी समाजी तकरीब, शादी या पेशा वराना मुलाकात के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपका जीवन साथी बनने की सलाहियत रखती हो। अगर आप ऑनलाइन या खानदान के जरिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आने वाली तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करें। आपकी शख्सियत में एक कुदरती मकनातीसियत होगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इस हफ्ते आपको माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप किसी पुराने रिश्ते के बोझ को दिल से लगाकर बैठे हैं, तो ये वक्त उसे आज़ाद कर देने और नए आने वाले खूबसूरत रिश्तों के लिए जगह बनाने का है। जुमा और हफ्ता
मोहब्बत और रिश्तों के लिए बेहतरीन है। बैरून मुल्क सफ़र के बारे में बात करें तो इस हफ्ते आपके जायचे में सफ़र के खाने मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत, तालीम या मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते सितारों की चाल आपके हक में है। 16 से 19 अप्रैल के दरमियान कोई मुस्बत पैगाम या दस्तावेजात की तैयारी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। जो लोग पहले ही बैरून मुल्क हैं या वहां से कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कोई बड़ा फायदा हासिल हो सकता है। इस हफ्ता सफर के दौरान अपने जरूरी कागजात और सामान की हिफाजत खुद करें, क्योंकि हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में छोटी मोटी भूल चौक का अंदेशा है। बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा वीनस है और इस हफ्ते की बरकत हासिल करने और रुकावटों को दूर करने के लिए सफ़ेद अशिया का सदका दें। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए सफ़ेद रंग मुबारक है। इस हफ्ते किसी ज़रूरतमंद को चीनी, दूध, दही या सफ़ेद चावल का सदका दें। परिंदों की खिदमत करें। बाजरा या परिंदों को दाना डालना आपके रिस्क और सफ़र की रुकावटों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। जुमा के दिन सुबह के वक्त सदका निकालना ज़्यादा अफजल रहेगा। अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ाने और कामों में आसानी के लिए इस हफ्ते रोज़ाना 101 मरतबा या बासित या फत्ताह का विर्द करें। ये आपके माली और सफरी मामलात में बंदिशों को ख़त्म करेगा। इस हफ्ता की ख़ास टिप ये है कि जब भी आप किसी उलझन का शिकार हो तो सफ़ेद या हल्के नीले रंग का लिबास पहने या रोमाल पास रखें। ये आपकी ज़हनी यकसुई को बरकरार रखने में मदद देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।